ठीक है, चलिए कुछ 15 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, बड़े ही कम जनता आई है क्लास में, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, इट्स ओके, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, एटलीस्ट जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आ चुके हैं। ओके ठीक है, अपूर्वा आ गई है, मोनिका तो नहीं आएगी, अक्षरा जी नहीं आई क्या? अक्षरा भी नहीं आई है, ओके, जानवी भी नहीं आई है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। जीओसी और एरोमेटिसिटी के इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड दिस इज देयर फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, चेतना आई है, लक्ष्य, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो मैक्सिमम इनोल कंटेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आप मुझे ये बताओ, आप सोल्व करेंगे या मैं कराऊं, बताओ जल्दी। हम ट्राई करते हैं। अच्छा, ट्राई करने में बस ज्यादा टाइम ना ले लेना, क्योंकि मुझे 30 के आसपास क्वेश्चन कराने हैं, पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे 45 मिनट में, लेट्स सी क्या होता है। इनोल कंटेंट बताना है, कीटो इनोल आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा मैक्सिमम इनोल कंटेंट किसमें होगा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये तुम्हारे नीट में, हालांकि दिस इज फ्रॉम जेई का पीवाईक्यू, बट नीट में भी आता रहता है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इनोल कंटेंट वाला, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही होगी। कुछ मुझे लगेगा कि आप लोगों को शायद ना पता होगा, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, मुस्कान, अपूर्वा, चेतना, भूल गए कॉन्सेप्ट क्या? मैम ये वाला नहीं आता। मुस्कान कुमारी? मैम इसमें स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना इनोल की? यस, वही करते हैं चेक। आप लोग ना जैसे जैसे मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, प्लीज अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि ये तो हम भूले खड़े हैं, एंड उसको अपने नोट से रिवाइज करेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को ये चीज? Yes, आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं आप लोगों को याद हैं। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो भाई इनका। देखो, अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ना, अपने को क्या करना होता है यहाँ पे, आपको ये देखना होता है हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा। ठीक है, या मैं सबसे अच्छा पता क्या बोलती हूँ यहाँ पे, ये चेक कर लो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, मतलब आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कितना स्टेबल है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि अगर मुझे A में निकालना हो H, तो मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से निकालूंगी वो यहाँ पे भी रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, है ना। और सी वाले में मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा तो वो इसके कार्बोनिल के साथ जाएगा, जबकि इसमें 2 पे जा रहा है, तो इसको तो वैसे ही हटा दीजिए अब। ठीक है, ये तो कीटो फॉर्म में ही बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी जब मैं H को निकालूंगी, देख रहे हो ना आप लोग, यस ये भी मैम। रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, इस और यहाँ से भी जाएगा, ठीक है मैम। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे जल्दी जाएगा। तुम एक बात देखो, अगर मैं ए वाले में बात करूं तो ए वाले में क्या हो रहा है, एक तो COCH3 ग्रुप है और एक एस्टर है। यहाँ पे COCH3 है, COCH3 है, यहाँ पे COCH3 है, CONH2 है। क्या तुम इनका वो बता सकते हो मेरे को? इधर देखो, यहाँ पे एस्टर है, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन की कम कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों ही अपना क्या लगा रहे हैं, -M इफेक्ट लगा रहे, खींचेंगे, यानी कि यहाँ जो कार्बन आयन बनेगा दैट इज मोर स्टेबल, हाँ या ना। ऐसे वाले Yes, क्वेश्चन ma'am. ऐसे ही क्या करो, H+ निकाल के देख लिया करो। हालांकि इनोल में आप लोग हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन कराते हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर, बट इन क्वेश्चन को करने के लिए आप ये चेक कर लिया कीजिए कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब कहाँ पे आपका जो अनायन बनेगा, कार्बन आयन, वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 अपने क्या लगा रहे हैं, क्या इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, -I इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे देखो एक COCH3 और एक CONH2 है, तो यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है,
अपने लोन पेयर से क्या कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यहाँ पे कम कर रहा है। ठीक है, Yes, तो ma'am. किस केस में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाले के केस में। Okay. ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ COCH3 इज ग्रेटर देन COO C2H5। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जगह यूज होता है। ठीक है जी, बोलो, कर लोगे Yes, कि ma'am. इनोल कंटेंट वाला। Yes, ma'am. कई Yes, क्वेश्चन ma'am. क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आसान होते हैं, कई क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जस्ट चेक करना होता है जो आपने इनोल फॉर्म बनाई है, हो सकता है इनोल फॉर्म जो बन रही है उसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा हो, तो वहां पे भी इनोल कंटेंट ज्यादा है। हो सकता है कहीं पे इनोल बनने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, जैसे अगर मैं इस वाले केस में दिखाऊं, इधर देखो ध्यान से, देख रहे हो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये देखो। Yes, ma'am. ठीक है, हो तो यहाँ पे भी जाएगी, हो तो यहाँ पे भी जाएगी, लेकिन ये वाले ग्रुप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू एस्टर वाला ग्रुप, एज कंपेयर टू अमाइड वाला ग्रुप। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना आ जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे चलूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानवी आ गई। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ये ट्राई करो, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है इसमें। मम्मी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है। यस, नेगेटिव चार्ज लगा मेरा बेटा। एक ये है, एक CCl3 नेगेटिव है, एक ये है सेकेंडरी वाला, और एक ये है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने यूज करो। वेरी गुड मुस्कान, तमन, हुस्नवाज, डिम्पल, लक्ष्य, जानवी। यस, जानवी आप बताएंगी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, okay, so why CCl3 negative is more stable than this wala carbanion, benzyl carbanion? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की, तुमने ऐसे देखा। ठीक है, कोई और मुझे बताना चाहेगा कि आप लोगों ने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी क्या क्लोरीन की? अभिषेक, ओके, हुस्नवाज भी माइनस आई कह रहा है। कोई और बच्चा कुछ अलग सा मुझे कुछ बताना चाहता है? Bonding. मैम बोलो बोलो, लक्ष्य क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। हाँ, यस तमनप्रीत, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट तो है, लेकिन अगर आप माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे लगाओगे फिर उस हिसाब से तो ये तुम्हारा पहले आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रही है। आप Yes, लोगों को ऑर्डर मैंने बताया था, बैक बॉन्डिंग का सबसे पहले लगाओगे, फिर आप चेक करोगे एरोमेटिक वाला, फिर आप चेक करोगे मेरा बेटा मिजोमेरिक या रेजोनेंस वाला, देन आप चेक करोगे हाइपर कंजुगेशन, मतलब प्रायोरिटी दोगे, और लास्ट में अपने को जो प्रायोरिटी देनी होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट को देनी होती है। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए। तो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई दे रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो इस हिसाब से रेजोनेंस वाला पहले आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कहीं ऑप्शन में भी, हाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, बट यस टर्शरी वाला देख के आपने वो हटा दिया होगा, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पे क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है बेटा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में। गेटिंग माय पॉइंट? तो बी वाला में CCl3 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन अपना बेंजाइल कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू, आपको पता ही है, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से। एंड इसमें किस बेसिस पे बताओगे, इसमें आप उस बेसिस हाइपर कंजुगेशन तो नहीं देखोगे यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप किससे देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से जाओगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, सेकेंडरी है, और यहाँ पे टर्शरी। आपको पता है प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का, फिर टर्शरी की स्टेबिलिटी होती है लास्ट में कार्बोनाइन में, और इससे भी पहले मुझे लगाना हो तो CH3 नेगेटिव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम।
तो इफ यू फील ना कहीं पे लैक हो रहा है, ये क्लासेस तभी लगाई जा रही है इफ यू फील कहीं पे लैक हो रहा है, अभी मत करना। क्वेश्चन जब तुम्हारा संडे का टेस्ट हो जाएगा, जब भी जैसे भी तुमने टाइम सेल्फ स्टडी को दिया हुआ है, प्लीज मतलब उस वाले टाइम में नोट्स उठाओ और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एसिडिटी पे। मुस्कान आप बताओ। ओनली मुस्कान, मतलब मुस्कान कुमारी नहीं, मुस्कान। हाँ मुझे तो फोर्थ ऑप्शन लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, क्यों लग रहा है ये भी बताना पड़ेगा। मैम क्योंकि जो ऑर्थो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, फिर उसके बाद मेटा, फिर पेरा। मैम सेकंड ऑप्शन होगा। पैरा वाले पे बनाओ और एक बनाओ मेटा वाला, और क्या, अच्छा ओके, मैं ओएच क्यों लिख रही हूँ, दिमाग में फिनोल चैप्टर चल रहा है मेरे आज। आज उसकी डीपीपी बना रही थी ना। सीओएच, 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 और यहाँ पे मेटा पे आ गया, और एक आपका बेंजोइक एसिड हो गया। ओके ठीक है, मुस्कान ने मेरे को बोला बी होगा। मुस्कान कुमारी है क्या क्लास में? यस मैम। मैम बताओ। डी लग रहा है। सबसे ज्यादा डी फॉर डॉग या बी फॉर बॉल? मैम डी फॉर डॉल। डी फॉर डोल, अच्छा बोल नहीं डोल। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूंगी तो तुम लोगों को यहाँ पे एक ऑर्थो इफेक्ट नाम का इफेक्ट भी मालूम होना चाहिए था। ऑर्थो इफेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट आई होप पढ़ रखा हो। जिन्होंने मुझसे पढ़ा था कभी, तो मैंने पढ़ाया था, बाकियों ने भी अगर मेरी रिकॉर्डिंग देखी है तो पढ़ा होगा। ऑर्थो इफेक्ट किस में लगते हो आप? लगाते हो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाते हो, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डजंट मैटर, उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्थो वाला है ए, मतलब कौन सा है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला तो सबसे आगे आएगा, तो सी वाला तो हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी बी, मुस्कान कुमारी बी का क्यों ज्यादा होगा, सी से एक्सप्लेन करोगे एक बार? बोलो बोलो। मैम हाँ हाँ मैम पहले वाला का ज्यादा होता है ना। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ क्यों होता है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगाया तुमने? मैम सिमेट्री। और अरे एसिडिटी मेल्टिंग पॉइंट पे कहाँ आ गई तुम? इफेक्ट देखो ना, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा पैरा पे भाई? माइनस माइनस एम, माइनस माइनस एम। आई, बट माइनस एम इज मोर प्रीडोमिनेंट, तो माइनस आई को तो काटा लगाओ। मेटा पे ओनली क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है NO2 का, फिर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो माइनस एम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, दैट इज वाई ऑर्थो के बाद अपना आ जाएगा पैरा वाला, पैरा वाले के बाद मेटा वाला, और फिर अपना आ जाएगा वन वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है क्या? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस, सबसे स्ट्रोंग बेस कौन सा होगा? अभिषेक बताओ कौन होगा स्ट्रोंगेस्ट बेस, है क्या क्लास में?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अपूर्वा, अपूर्वा है? पीयूष? मैम फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि जो NH2 है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। यस, भूल गए थे अभिषेक कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. नहीं भूलने का ना। बेस मतलब ही क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जो लोन पेयर जिसमें अवेलेबल है वही होंगे, क्या करेंगे वो? डोनेट करेंगे। एक बार बताओ, फर्स्ट में देखूं तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज है बेंजीन रिंग में, तो ये डीलोकलाइज्ड है, घूमने जा रहे हैं बेंजीन रिंग में। यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन है बेंजीन रिंग में, ये फ्री है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी होगी। अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो तो, मान लो मुझे ऑर्डर लगाना हो तो क्या लगाऊंगी? लक्ष्य, व्हाट वुड बी द यस ऑर्डर? मैम। हाँ, ऑर्डर बताओ। मैम ऑर्डर में सबसे पहले तो डी आएगा, हम्म, फिर फिर बी आएगा, फिर सी, फिर ए आएगा शायद ऐसे। सी और ए में बताओ। तमनप्रीत, सी और ए में मैम बताना। सी आएगा शायद, सी आएगा पहले। मैम ए नहीं आएगा, प्लस साइन इफेक्ट लगाता है। इसका कौन लगाएगा? क्या नाम है? लक्ष्य। इसका प्लस आई और प्लस एच कौन लगाएगा? भूल गए? इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी। मैम पता है तो भूल गया। फिर क्यों नहीं बोला? ये डीबीएसी इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, लक्ष्य, अभिषेक, ठीक है क्या? Yes, ma'am. मैम हाँ, मैम वो फिर SIP करके कौन सा इफेक्ट लगता था? एसआईपी वाला भी होता है, एनालीन में ही होता है वो, मतलब एनालीन वाले के केस में होता है जिसमें बेसिसिटी बढ़ती है, एरोमेटिक अमीन्स और एक प्राइमरी अमीन्स वाला कॉन्सेप्ट है वो, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स, वो अलग से कॉन्सेप्ट, एक बार तुम रिवाइज कर लेना। बट यहाँ पे ए का ज्यादा होगा सी से ना, क्योंकि आपका लाइक CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। ओके मैम। ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो ना उसमें आप प्राइमरी अमीन्स को और क्या बोलते हैं आपका सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स में वो SIP और SIR, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, वो वाला इफेक्ट लगता है। वैसा वाला क्वेश्चन देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो, बट ये उससे मत करना। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, क्या होगा? मैम बी ऑप्शन। क्या पूछा है इन्होंने? इन द 9 HCO नेगेटिव 2 कार्बन ऑक्सीजन bonds are found to be equal length, what is the reason for it? ओके, ठीक है क्या? हाँ, बी ही होगा। HCO नेगेटिव के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बना लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इनको बोलते हैं। ठीक है, देखो सेम ही बन गया ना ये। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है। चलूं आगे? यस मैम। शांति क्यों है भाई इतनी? चलो,
हैंड रेज कीजिए। चेतना, 18। क्या आएगा? 18। यस मैम। देखो बेंजीन बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे पूछा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होंगी? नंबर ऑफ sp2, 6 मत बोलना, 1 2 3 4 5 6। मैम ये भी sp2, 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 ठीक है, और ये भी sp2, ठीक है। आपसे पूछा नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नंबर कितना? 3 sp2 होती है ना, बोलो। यस मैम। यस तो मैम। आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएंगी कितनी? 18, 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये करिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। नोट एरोमेटिक, ये नेगेटिव साइन है और वो पॉजिटिव साइन है। सबका मेरे को थोड़ा हिला हिला लग रहा है सब कुछ, ऐसा क्यों? डिम्पल आप बताइए, विच वन इज नॉट एरोमेटिक? अरे यार, तुम तो ना, लोग मेरे को समझ नहीं आता। इधर आओ। एरोमेटिक में क्या बताया था? सबसे पहले तो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। यस मैम। यस, ए इज द करेक्ट वन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए रिंग में, है ना, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, sp2। साइक्लिक होनी चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए। ये तो है बुकिश लैंग्वेज, इसको मैं अपने तरीके से बताती हूँ। अगर तो आपके ओड नंबर ऑफ पाई बोल्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, डीलोकलाइजेशन में तो होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए पूरा रिंग में, ठीक है। तो वो हम कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं? एरोमेटिक में। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है, तो वो एंटी एरोमेटिक में आता है। और अगर वहां पे कंजुगेशन नहीं है, डिस्टर्ब्ड है कंजुगेशन, या मैं वहां पे बोलूं कि वहां पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जा रहा है कहीं पे, मतलब वो प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेनर भी कंडीशन होती है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाता है तो वो प्लेनर तो नहीं रहेगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। और जो नॉन प्लेनर सिस्टम होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन, मतलब एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, 99% चांसेस है। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 और 2। कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज पायरोल, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 लोन पेयर के नाम को एक काउंट करोगे, एज कंसिडर एज अ 1 पाई बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक होगा। पिरिडीन 1 2 3, इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट, ध्यान रखना हमें उन्हीं को काउंट करना है जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, इसके 3 पाई बॉन्ड होंगे, तो ये एरोमेटिक होगा। यहाँ पे 1 2 नेगेटिव के नाम को एक पाई बॉन्ड मानोगे, तो 3, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। आगे चलो, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट?
आपको हाईएस्ट डायपोल मोमेंट बताना है। क्या करना होता है ऐसे वाले सिस्टम में आप लोगों को? हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आपको डायपोल मोमेंट में क्या दिखाना होता है? पोलैरिटी दिखानी होगी। अब पोलैरिटी कैसे दिखाओगे? मान लो ये है, तो CO बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके से शिफ्ट होगी? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ऐसे आपको सब में बना के देखना है। देखो यहाँ पे भी बनाओ और यहाँ पे बनाओ। बना लिया? अब देखो किस केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि कौन से वाले केस में फटाफट ये CO बॉन्ड टूट जाएगा। राइज होना चाहेगा। किस में होना चाहेगा? देखो, फर्स्ट वाले में मैम। फर्स्ट वाले में। क्यों होना चाहेगा अभिषेक? सही बोला तुमने, आंसर इज करेक्ट, बट वाई? मैम इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। नहीं, स्ट्रेन वाला यहाँ पे नहीं लगाओगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यस, ये एरोमेटिक बन रहा है। दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। बाकी सब में देखो, बाकी सब में देखो, इधर देखो, ये नॉन एरोमेटिक होगा, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है लक्ष्य, यू वर राइट इन दैट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ये सोच रही हूँ, एक्चुअली लक्ष्य वाज सेइंग राइट। है क्या लक्ष्य यहाँ पे? यस मैम। बैठा है क्या? हाँ, जो लक्ष्य ने अभी कॉन्सेप्ट बोला, एक कॉन्सेप्ट होता है SIP SIR। मैं पूरा तो देखो कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे A और C की मान लो स्टेबिलिटी पूछ ली जाए, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। एक इफेक्ट होता है SIP इफेक्ट होता है, स्टीरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। यहाँ पे होता क्या है, अगर आपके NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कोई भी ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे होगा कैसे? अगर मान लो लेट से कि मैं एसिडिक मीडियम ले रही हूँ, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर देगा। यही मतलब होगा बेसिसिटी का, जो अपने लोन पेयर दे दे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा क्या? एक बार ध्यान से देखो, ऐसे बनेगा, देखो। यस सर। ठीक है, यस मैम। यस। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, अब यहाँ पे ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों आपस में क्या है? बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? रिपल्शन होगा। बोलो। यस मैम। और रिपल्शन होने की वजह से ये इस फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल रहता है। समझ रहे हो? इस फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि जब अगर नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, अगर उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो ये इसमें बनना ही क्यों चाहेगा? मतलब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे? नहीं अवेलेबल होंगे, नहीं देंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो A वाला होगा वो कम बेसिक होगा। ठीक बोल रहा था लक्ष्य, A इज लेस बेसिक देन C। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? SIP। एक SIR होता है, मैं SIR वाला सोच रही थी। SIP इफेक्ट बोलते हैं इसको, स्टीरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई एनिलीन है और एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, वेदर इट इज आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उस केस में आपकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। तो C विल बी द मोर बेसिक एज कंपेयर टू A। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को शेयर की हुई है। ठीक है, हो गया? अब चलूं आगे? चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपसे पूछा इनमें से कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ध्यान से देखोगे, सारे चार्ज देखोगे, फिर मुझे बताओगे। हाँ अभिषेक। मैम D ऑप्शन होगा। थर्ड एंड यहाँ मेरे को ऑप्शन गलत लग रहा है। थर्ड एंड सिक्स्थ देखते हैं। फर्स्ट वाला मुझे बताओ, एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक। एरोमेटिक। ध्यान रखना,
ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। फ्यूरान में अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, बेशक तुम ऊपर वालों को कराओ नीचे वालों को, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड, दिस इज योर एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 1 2 3 बट sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये क्या है, ये होता है आपका बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे 4 को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, 4 को देख के लग रहा है कि मैम एंटी एरोमेटिक होगा शायद, तभी तुमने बोला थर्ड। दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन बताएगा मुझे? नॉन टब लाइक स्ट्रक्चर। यस, Tub like लाइक structure. स्ट्रक्चर। ठीक है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर नहीं होता, प्लेन में नहीं होता, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। 1 2 3 एरोमेटिक, हाँ नहाने वाला ही बनाया मैंने। 1 एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 2 है, दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। यानी कि अपना कौन सा एंटी एरोमेटिक है, 5th और 6th है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये जो मैंने जहां से लिया है उस बुक में गलती है। तो यहाँ पे 5th एंड 6th क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो? नो, 2nd 3rd आपके नॉन एरोमेटिक होंगे, 1st और 4th एरोमेटिक होगा। क्लियर है ये वाली बात? यस इस मैम। तरीके से करना, Yes, ma'am. देखते जाओ क्या कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड? अब स्ट्रोंगेस्ट एसिड में तो वही करना पड़ेगा तुम्हें, H+ निकालोगे तो देखोगे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कौन सा निकाल लोगे, ये वाला निकाल लो। देखो यहाँ पे ये वाला निकाल लो, यही निकालना पड़ेगा, निकाल के लो, यही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला। हाँ पूर्वा, मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। वाई? सभी बोलो। एरोमेटिक। 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 ध्यान रखना, यहाँ पे रेजोनेंस वाला फैक्टर लगेगा, यहाँ पे एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक को आप पहले प्रायोरिटी दोगे। क्लियर है? देखो मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को कराने क्वेश्चन ज्यादा है और अभी रह गए सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर सकूं आप लोगों के साथ। ये वाला क्वेश्चन करो, स्टेटमेंट 1। अगर हाँ समझ में नहीं आया तो रोक देना मेरे को कि मैम नहीं समझ में आया। हाइपर कंजुके, अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं कभी, वो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइपर कंजुकेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। पहले तो ये बताओ ठीक बात है क्या? यस 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 मैम। सोच समझ के, मतलब बड़े धीरे धीरे बोलो। यस, हाइपर कंजुकेशन क्या होगा आपका? परमानेंट इफेक्ट होगा। ठीक है क्या? लक्ष्य, तमनप्रीत, जानवी, मुस्कान, Yes. कुमारी, बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। सेकंड में देखो, हाइपर कंजुकेशन इन इथाइल कीटाइन में वो बोल रहे हैं ओवरलैपिंग होगी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन के पास जो 1s है उसकी किसके साथ होगी? एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। क्या ये ठीक बात है क्या? नो मैम। No, ma'am. No. नहीं मैम, क्योंकि कार्बन के पास तो ठीक है वैकेंट ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, बट यहाँ पे क्या होगा? H हाइड्रोजन की 1s एंड कार्बन का sp3 वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये फोल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आपको कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं और उनका एक ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व को मैच करना है विद कार्बोकेटाइन। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है ए क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही बी के लिए बताना है, ऐसे के लिए सी के लिए बताना है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो, सी वाला एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर बी वाला, फिर ए वाला। अब सी वो है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वी नीड टू चेक कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैम उसमें डांसिंग वाला रेजोनेंस आएगा ना शायद। यस, डांसिंग रेजोनेंस है, मैं अभी बता दूंगी, मैंने एक स्लाइड में नहीं खाली छोड़ी थी। यस, यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होती है। देखो डांसिंग रेजोनेंस क्या होती है, इधर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस कार्बन के पास है वेकेंट पी ऑर्बिटल, गेटिंग माय पॉइंट, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें स्ट्रेन है, तो इस वजह से क्या होने वाला है, ये अपने आपको पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होती है टू रिलीज द स्ट्रेन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज वेरी स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब ये तो सिर्फ एक की मैंने बात की, यहाँ पे कितनी रिंग है भाई साहब बताओ, 3 है, तो 3 की वजह से मिलेगा इसको। तो ये तो फर्स्ट वाला बहुत स्टेबल है, यानी कि जो सी है उसको फर्स्ट मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे बी, सेकंड और थर्ड में से। ये सेकंड वाला आपका क्या है, कौन सा कैटायन है, ट्रोपोलियम कैटायन। ये ज्यादा स्टेबल होगा आपके थर्ड वाले से, क्योंकि एरोमेटिक है, देख रहे हो, दिस इज एरोमेटिक। और यहाँ पे आप रेजोनेंस वाला फैक्टर कंसिडर कर रहे हो, तो एरोमेटिक वाला यहाँ पे जीत जाएगा, तो बी सेकंड आ जाएगा, सी फर्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे ए वाला आ जाएगा आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 कंपाउंड दे देंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम दे देंगे, और आपको बताना होगा जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें भी तुम्हें यही चेक करना पड़ेगा, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन, सी का 1, बी का सेकंड और ए का थर्ड, है नहीं क्या ऑप्शन में? डी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है मैम। यहाँ पे गायब है फिर ये 1, अच्छा 1 2 1, ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है भाई देख लेना तुम, ये उल्टा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ए का थर्ड होगा, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक ऑर्डर लिखा देती हूँ, लिखो जल्दी, ऑर्डर लिखो एक बार फटाफट, काम आएगा पेपर में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपोलियम आयन से। ठीक है, फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा अपना इससे, ठीक है, जिसमें 3 फिनाइल रिंग है। उसके बाद ये ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। ठीक है, और फिर आपका एलाइल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चों कंफ्यूजन होती है, एक अपने पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है, याद है? यस मैम। मैंने कहा था ये ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से, हालांकि इसमें रेजोनेंस हो रही है सेकंड वाले में, इसमें हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, लेकिन वैसे तो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटल जो इसकी वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रीजन आप बोल सकते हो कि नो अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज समवट मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, और एक और चीज ध्यान रखना, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, जहां पे बन रहा है मत बनाना। डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन नहीं स्टेबल होता, और ना ही ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ये तीनों ही कार्बोकेटाइन हमारे लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब मुझे बताइए, ये वाला क्वेश्चन करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। किस केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है? हाँ जी बताओ। एसीटोन। एसीटोनाइट्राइल में इधर देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं क्या बस क्लास? यस मैम। यस मैम। हेलो मैम। ठीक है, क्योंकि मेरे को 45 मिनट वाला सही समझ नहीं आया, कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुए यहाँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल में कोई भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, जबकि एसिटिक एसिड में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एसिटामाइड में भी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इवन नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद हो, अगर आपके पास कोई हिट्रो एटम है, उसके पास लोन पेयर है, अगर वो अपने एडजेसेंट वाले किसी कार्बोनिल कार्बन पे रेजोनेंस में जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, तो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है,
एसीटोन में भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एसीटोनाइट्राइल में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको दिए हुए हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताओ। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मत बताना है ना, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? फर्स्ट होना चाहिए क्या? यस मैम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज मोर बेसिक, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, sp3 sp2 देन sp, ये ऑर्डर होता है बेसिसिटी का। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता रहे हो तो फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा, एक ही ऑप्शन में देखो, देख रहे हो क्या? ठीक है, Yes, ma'am. फिर उसके बाद फोर्थ होगा अपना ये मिथाइल वाला, सेकंड, उसके बाद थर्ड। वाई सेकंड थर्ड? क्योंकि ये देखो ना, ये इसमें डिलोकलाइज हो रहा है रेजोनेंस में, और ये तो sp कार्बन पे है, तो ये पीछे चला जाएगा, तो यानी, और लास्ट में क्या आएगा, फिफ्थ। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ना कि बेस, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा बेस नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। जब भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में मान लो फंस जाओ, सारी चीजों के बारे में नहीं पता हो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पक्का तुम्हें बढ़िया आइडिया लगेगा, और ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन में होगी ये चीज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ए इज मोर स्टेबल देन बी। एक सेकेंड, इसमें ये चेंज कर लो, इस तरीके से बनेगा, ये रेडिकल यहां से हटा लो। किस केस में ए ज्यादा, हाँ, लिगेंड, क्या कह रहे हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो Cn नेगेटिव है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना उसमें, सब में, तो Cn नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू अदर। लक्ष्य जी, Yes, ma'am. अगर मान लो बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिसाइड करने की बारी आई, तो हम उसको बेटर न्यूक्लियोफाइल का देंगे भाई, बेटर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे उसको हम। कौन होगा भाई सबसे ज्यादा, ए बताओ, किस केस में ए ज्यादा स्टेबल है, बोलो दो। कोई भी बता सकता है इसका आंसर, ऐसा नहीं है कि मैम हमसे पूछेंगे, या कोई भी बता सकता है, चेतना बता सकती है, लक्ष्य बता सकता है, तमन भी बता सकती है, बाकी जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं सब बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक से नहीं पूछूंगी। डी वाला, यस, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे 3 फिनाइल लेंगे, इसमें आओ, ये तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल है, जैसे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इस पे भी नहीं होता, जबकि ये देखो एलाइलिक रेडिकल है, ठीक है। यहाँ पे देखो टर्शरी है, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे आप यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, यहाँ पे 3 मेंबर्ड स्ट्रेन है उस पे रेडिकल है, यहाँ पे 6 मेंबर्ड है उसमें लेस स्ट्रेन है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सिर्फ डी वाला है जहाँ पे ए ज्यादा मोर स्टेबल। 76 करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस। बस 5 मिनट और लूंगी बेटा, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा है प्लेनर, क्या ये ठीक है, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है क्या वो प्लेनर है? इतना सोच के बोलोगे ना, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे नीट में। है मैम, है। यस मैम। प्लेनर होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है बेटा, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन की भी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2, और इनकी तो थी ही sp2, ठीक है। तो प्लेनर है, जितने भी कार्बन sp2 हैं ये भी क्या है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे क्या पूछा है, ओके, नॉट करेक्ट। इट इज मोर स्टेबल देन CH2 CH2 प्लस, बोलो। यस मैम। और फोर्थ, गलत है। इसमें बोला नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये गलत है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपके पास कोई हीटेरो एटम है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, या मान लो कोई कार्बन इज नॉट हीटेरो एटम, अगर मान लो कार्बन के अलावा और होता, नाइट्रोजन होता, ऑक्सीजन होता, सल्फर होता, उनके पास अगर लोन
पेयर जो उनके पास है, अगर वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है एडजेसेंट किसी के साथ, तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना रह के sp2 रहती है। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये Yes, करो। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। लोवेस्ट pKa वैल्यू का मतलब क्या होगा, आपको क्या बताना है? सबसे इनवर्सली ज्यादा प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, वो एसिडिटी। यानी कि आपको वो चेक करना है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। मैम मैं बता दूं? हाँ, कोई भी बता सकता है, आप चैट बॉक्स में डी भी लिख है। सकते हैं। Fourth. फोर्थ ऑप्शन, कौन बोला फोर्थ? B. फोर्थ कहाँ से होगा भाई, अभी तो बताया ऑर्थो इफेक्ट। और वैसे भी फोर्थ वाले में तो सिर्फ ये माइनस आई लगा रहा है, तो फोर्थ तो होगा ही नहीं। बी इज करेक्ट। ये वाला करो, 84 वाला। नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड रिस्पेक्टिवली इज। हाइड्रोजन एटम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको ये देखना है। कैसे देखोगे हाइड्रोजन एटम? प्राइमरी वाले कौन से होंगे हम देखो। जो हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो वेरी गुड। तो यानी कि ये 3 प्राइमरी होंगे, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। बोलो क्या कहते हो, और भी है क्या प्राइमरी? ये भी प्राइमरी। देखो ये किस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी ऊपर वाला मिथाइल भी एक कार्बन के साथ, नीचे वाला भी और ये बाजू वाला भी। तो कितने हो गए टोटल? 6, 9 और 11। 11 प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। और सेकेंडरी एक ही है, वेरी गुड। और टर्शरी क्या है? 0 0। है क्या ऑप्शन में? यस है। यस मैम। 11 1 0। Yes, ma'am. 85 क्वेश्चन देखो। The sum of sigma and pi bond in the following compound is divided by 3. अच्छा जी, which gives x, the value of x। पहले तो सिग्मा और पाई कैलकुलेट करो, उसको 3 से डिवाइड करके x की वैल्यू बताओ। चलो हो जाओ शुरू सारे बच्चे। थ्री आ रहा है क्या? 13/3 आ रहा है। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. बी आ रहा है। सिग्मा आ रहा है। बॉन्ड कितने हैं? 3 तो पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्यों? इनको कौन काउंट करेगा जो ये हाइड्रोजन है? हम 15 आ रहे हैं। मैम वही तो ऑप्शन गलत है 6 क्या आ फिर? जाएगा। यस मैम। मैम मैम उसमें सेकंड आ जाएगा ना। क्या क्या क्या? बी आ जाएगा ना फिर 6। अच्छा, सम है क्या? अरे ठीक है, मैं डिवाइड कर रही हूँ उसको। ठीक है, हम तो 6 आएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए अपने पास? मैम 15। 15 हो गए। और अपने पास पाई कितने हो गए? 3 हो गए। 3। 18/3 दैट इज 6। यस, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, नीट में पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐड करके डिवाइड करना था, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। बस होने वाला है, गेस नहीं होने वाला है, कोई नहीं, मैं होमवर्क में दे दूंगी। करो ये वाला। ये वाला एरोमेटिक है। यस मैम। थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये सबसे पीछे जाएगा। ध्यान रखना, एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक वाला, लास्ट में एंटी एरोमेटिक वाला। तो एंटी एरोमेटिक देखते उसको पीछे फेंक दो,
तो बीच में आ जाएगा फर्स्ट वाला जिसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर तुम लगा रहे हो, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड। ये वाला करो लास्ट, बाकी होमवर्क में दूंगी। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज, कार्बन आयन देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, आपको बता रहा डीएनपी ध्यान रखना बेटा, एक जब भी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ डीएनपी ध्यान रखना। डी मतलब डिस्टेंस, पहले आप डिस्टेंस देखोगे, फिर नंबर देखो, सब जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, फिर पावर देखो किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन सेकंड पे लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है, ये भी थर्ड पे, तो फ्लोरीन का डिस्टेंस सबसे कम है तो ए सबसे पहले आएगा। देन आपको देखना नंबर, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 नाइट्रो है, यहाँ पे वो पावर वाला फैक्टर बाद में देखोगे ऐसे केस में, तो फिर बी आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। तो डिस्टेंस पावर ये सब कुछ ऑलरेडी नोट्स में है, मैं कुछ अलग से मैंने एक कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया है, ठीक है, ये कर लोगे। इसमें आपको क्या बताना है, मोस्ट बेसिक बताना है, कौन सा मोस्ट बेसिक होगा, तो जहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल होंगे वो ज्यादा बेसिक होगा। अब देख लो तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहाँ पे लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, सेकंड वाले में मैम। सेकंड वाले में। यहाँ तो रेजोनेंस में घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में घूमने जा रहे हैं, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ये वाला मैंने अभी तुम्हें कराई दिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। यस मैम। यस मैम। इसमें आपसे पूछा है कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, तो यहाँ पे चेक करो। एक दो तीन यस मैम। एरोमेटिक, 1 2 3 एरोमेटिक, 1 2 3 एरोमेटिक, यहाँ पे देखो 4 4, 1 Anti- 2 ऑक्सीजन के एक ही लोन पेयर होंगे काउंट, तो 4 ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से करना है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप ले लेना होमवर्क में, मैंने कुछ अलग से भी क्वेश्चन डाले सो दैट थोड़ी आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा टाइम क्लास नहीं ले सकती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 45 to 50 मिनट्स